नमस्कार। गौतम बुद्ध और उनके ज्ञान पाने की कहानी ये तो हम सब जानते हैं, पर आज हम उस कहानी के एक दूसरे, कहीं ज्यादा पर्सनल पहलू को देखेंगे। ये कहानी है उनकी पत्नी यशोधरा की, और इसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना यशोधरा में क्या खूब उतारा है। तो चलिए इस कहानी में जरा गहरे उतरते हैं। पूरी कहानी का दर्द, उसका मर्म, सब कुछ बस इसी एक लाइन में सिमट जाता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये यशोधरा के दिल से निकली एक आह है, एक टूटे हुए भरोसे की, एक बिना कहे अलविदा की। वो दर्द भरी कहानी जो अक्सर इतिहास के बड़े बड़े पन्नों के नीचे कहीं दब जाती है। तो इस पूरी बातचीत का फोकस इस पर नहीं है कि बुद्ध क्यों गए, ये तो सब जानते हैं। फोकस इस पर है कि वो कैसे गए, क्योंकि उनके जाने के तरीके ने जो जख्म दिया ना, ये कहानी उस जख्म की है। देखिए, बात ये नहीं थी कि एक राजकुमार ने अपना राजपाट छोड़ दिया, नहीं। दर्द तो इस बात का था कि एक पति ने अपनी पत्नी को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया, बिना एक लफ्ज कहे। तो सारा ध्यान उस पर्सनल बिट्रेयल पर है, उस भरोसे की कमी पर है, जो यशोधरा के दुख की असली वजह थी। अच्छा, इस बात को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आइए उस दुनिया को देखते हैं जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ पले बड़े, और उस अंदरूनी कश्मकश को समझते हैं जिसने उनकी पूरी जवानी को एक शक्ल दी। राजा शुद्धोधन के बेटे सिद्धार्थ, उनका जन्म ही एक बड़ी भविष्यवाणी के साथ हुआ था कि या तो वे एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान तपस्वी। अब इसी डर से राजा ने उन्हें महल की चारदीवारी में हर दुख से दूर बहुत ऐशो आराम में पाला। कई इम्तिहान पास करने के बाद उनका ब्याह खूबसूरत यशोधरा से हुआ और उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। मतलब ऊपर से देखें तो सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन फिर 29 साल की उम्र में महल की दीवारों के बाहर चार नज़ारों ने उनकी इस सेफ दुनिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान, एक लाश और एक एकदम शांत भिखारी। बस इन सच्चाइयों ने उनके मन में वो सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब महल के अंदर मिल ही नहीं सकते थे। और बस यहीं से उनकी असली कश्मकश शुरू हुई। एक तरफ था उनका स्वधर्म, सच को जानने की वो बेचैनी जो उन्हें अंदर ही अंदर खींच रही थी, और दूसरी तरफ एक राजकुमार, एक पति और एक पिता होने की उनकी सारी जिम्मेदारियां। ये एक बहुत बहुत बड़ी उलझन थी। तो इसी कश्मकश के बीच उन्होंने एक फैसला किया, और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी और सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। उनके जाने की वो रात। बौद्ध परंपरा में इस घटना को एक नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण, यानी महान त्याग। इसका मतलब है राजकुमार सिद्धार्थ का आधी रात को अपना सारा ऐशो आराम, अपनी सोती हुई पत्नी और अपने नन्हे से बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर सच की खोज में निकल जाना। वो चुपचाप गए, बिना अलविदा कहे। ये दो बहुत सिंपल सी बातें हैं, है ना? पर यशोधरा की पूरी शिकायत, उनका सारा दर्द बस इन्हीं दो बातों में छिपा है। तो अब आइए इस कहानी को पूरी तरह से यशोधरा की नज़रों से देखते हैं, कोशिश करते हैं उनके दर्द की गहराई को समझने की। उनका दुख इस बात का नहीं था कि वो चले गए, बल्कि इस बात का था कि वो कैसे गए। और यही वो छोटा सा पर बहुत गहरा फर्क है जो उनकी पूरी इमोशनल जर्नी की कहानी कहता है। मैथिली शरण गुप्त ने इस एहसास को बहुत खूबसूरती से शब्दों में ढाला है। यशोधरा अपनी सहेली से कहती हैं, सिद्धि पाने के लिए मेरे पति गए, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, पर उनका इस तरह चोरी चोरी जाना, यही सबसे बड़ा आघात है। ये मेरे सम्मान पर, मेरे प्यार पर सबसे बड़ी चोट है। और फिर वो दिल को छू लेने वाला सवाल पूछती है, क्या उन्हें सच में लगता था कि मैं उनके रास्ते का रोड़ा बनूंगी? वो कहती है कि अगर उन्होंने उस पर जरा सा भी भरोसा किया होता तो वो खुद अपने हाथों से उन्हें तिलक लगाकर आरती उतारकर विदा करती। चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। सिद्धार्थ की कठिन तपस्या पूरी हो चुकी है, उन्हें ज्ञान मिल चुका है और अब वो वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। तो हुआ ये कि कपिलवस्तु छोड़ने के 6 साल बाद उन्हें बोधगया में ज्ञान मिला। वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। उन्होंने दुनिया को सिखाना शुरू किया और उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। फिर सालों बाद अपने पिता के बुलाने पर वो वापस कपिलवस्तु लौटे। लेकिन जब वो लौटे तो वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्ध थे, एक भिक्षु जो भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। वो पूरी तरह से बदल चुके थे, और इस बदलाव ने परिवार के साथ इस मुलाकात को और भी मुश्किल और ऑकवर्ड बना दिया। पूरा राज दरबार उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा था। हर कोई उनके दर्शन करना चाहता था, पर
यशोधरा नहीं आई। उन्होंने साफ कह दिया, अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो वो खुद मेरे पास आएंगे। ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। वो भीड़ में से एक बनकर नहीं, बल्कि अपनी जगह पर एक पत्नी की हैसियत से मिलना चाहती थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। वो पल जब सालों की चुप्पी टूटती है, जब बुद्ध और यशोधरा आमने सामने आते हैं। 6 साल की खामोशी के बाद कोई क्या ही कह सकता है। जरा सोचिए, उस कमरे में कैसी चुप्पी छाई होगी, कितनी अनकही बातें हवा में तैर रही होंगी। बुद्ध यशोधरा के सामने जाते हैं और सिर्फ 2 शब्द कहते हैं, भिक्षाम देही, मतलब मुझे भिक्षा दो। सोचिए जरा, एक पति अपनी पत्नी से इतने सालों बाद मिलकर क्या मांग रहा है? भिक्षा। ये उस पल में जितना चौंकाने वाला था, उतना ही गहरा भी था। और यशोधरा के पास देने को था भी क्या? जवाब में उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना बेटा राहुल, बुद्ध की झोली में डाल दिया। ये बिना शब्दों के हुई एक बहुत ताकतवर बातचीत थी। और बस यही वो पल था जब सालों का दर्द, वो मान सम्मान की लड़ाई, वो शिकायत, सब एक पल में कहीं घुल गया। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को नहीं, बल्कि अपने अतीत के हर जख्म को जाने दिया। ये शायद इतिहास की सबसे बड़ी भेंट थी, लेटिंग गो का, त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। त्याग, भरोसा और माफी, इन सब के उलझे हुए धागों के बीच सच में जाने देने का असली मतलब क्या होता है?